ओम शांति। आज 1 मई 2022। अब एक बाप दादा महावाक्य बाप दादा बोलें, तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। हद का वैराग नहीं, घर बार छोड़ना ये तो हद का वैराग है, लेकिन अपनी कमजोरियों को वैराग आना, इसको कहते हैं बेहद का वैराग। प्रश्न है, आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह की पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। स्नेह का पुष्प अर्पित करते हुए बाप दादा देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह की पुष्प की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अर्थात गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। गीत एक ही है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीपक जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दिवस सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। यह अनोखा स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया को कैहुनी हीरे से भी मूल्यवान है। माने हीरा का जितना मूल्य है उससे भी मूल्यवान है। ये बाबा जो कह रहे हैं, हीरे मतलब अनोखा स्नेह का पुष्प। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसे दीप माला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते। स्थूल स्थान में माना बाबा के ऐसे तो जैसे मान लीजिए कि ये घर में बहुत लोग नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन बाबा के पास तो सूक्ष्म रूप से बहुत बच्चे जा सकते हैं, अनगिनत बच्चे जा सकते हैं। लेकिन बाप दादा के दिल तक अति विशाल है, इसीलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहा है। माने बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार की हौसला भी सुना रहे हैं। बच्चों को बाबा क्या दे रहा है? हौसला दे रहा है, मतलब धीरज दे रहा है। साथ साथ हर एक बच्चों को रिटर्न में पदम गुना ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाए। बाप दादा भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो इतना सेवा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब अव्यक्त हो गया तो बाबा एक साथ बहुत बच्चों की सेवा कर सकते हैं सूक्ष्म रूप से। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्या पाठ बजाया? समान बनने के लिए, बाप समान। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसीलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की
अनुभूति का इशारा देते रहते। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो। तपस्या करना है। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। बाबा इस बात पर हर्षित हो रहे हैं कि मेजॉरिटी में बच्चों में उमंग उत्साह ज़्यादा है। प्रोग्राम प्रमाण करना, एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। दोनों में क्या है? अंतर है। एक प्रोग्राम मिला तो करेंगे और ऐसे ही एक बार दिल से करते हैं तो दोनों में अंतर होता है ना। हर एक अपने से पूछो, मैं किस में हूँ? दिल से करने वाले में हूँ ना प्रोग्राम मिलने पर करने वाला हूँ? हर एक बाबा के बच्चों को अपने दिल में झांक करके देखना है। समय के प्रमाण, समय की परिस्थिति के प्रमाण से सो की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति के सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, यह भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। रिटर्न देने में बाप समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं, इसमें कोई ना कोई निकले, कोई में कोई निकलेंगे। बाप समान सभी नहीं निकल सकते, तो बाजी लगा लेना है कि मेरा पाठ हो जाए। चाहना सभी की है बाप समान बने, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, इसमें मुख्य अंतर है। चाहना और करना दोनों में अंतर है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारा छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बनो और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण, सेकंड में बुद्धि प्यारे से न्यारा बन जाए, वह नहीं होती है। प्यारा भी बनना है तो न्यारा भी बनना है, वह समय अनुसार नहीं हो पाता है। जितना जल्दी प्यारा बनते हो उतने न्यारा नहीं बनते हो। प्यारा बनने में होशियार हो, न्यारा बनने में सोचते हो। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारे को सहारा सहारा बनाए पकड़ना आता है। किनारा जो है उसको सहारा बना करना ये आता है बच्चों को, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और सर्व की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। सेवा का इंचार्ज बन गए, लेकिन बाबा ने क्या कहा? स्वयं की भी बैटरी चार्ज करना है और दूसरों का भी बैटरी चार्ज करना है। इसीलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग वृत्ति अति आवश्यक है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो, 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना सहज होता है ना। लिखने जाते हैं तो 2-3 लिखे तो थोड़ा घुराना पुराना पड़ता है, लेकिन तो एक तो सहज ही लिख लेते हैं। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा इकोनॉमी कहते हैं। तपस्या अर्थात
मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय बनना, तपस्या अर्थात स्वयं को एकरस रखना, तपस्या अर्थात सर्व खजानों को समर्थ से व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना, उसको कहते हैं तपस्या। एक का पाठ पक्का हुआ ना, एक का पाठ मुश्किल है वह सहज है सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। भगवान के बने तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बाबा ने क्या कह दिया कि दुनिया वाले करेंगे लेकिन समय कराएगा, मजबूरी कराएगी और हमें समय से पहले करना है। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार कर रहे हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। बाबा से मोहब्बत है, प्यार है, इसीलिए बच्चे हर सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। अगर मेहनत से नहीं, मोहब्बत से नहीं किया तो थोड़ा क्या है, छोड़ दिया। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। अगर बाबा से मोहब्बत होगा तो हमारी सुरक्षा का आधार बनेगा। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। तो हम सब क्या हैं, समझदार हैं। धोखा खाना अर्थात दुख का आवाहन करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है। तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? सभी तो सुख चाहते हैं ना। इसीलिए सदा आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले, फिर मैं बदलूं, यह वे बदले तो मैं बदलूं नहीं, वो बदलेगा तो मैं बदलूंगा, वो करेगा तो मैं करूंगा नहीं, मुझे बनना है। जो करेगा सो पाएगा। और कितना पाएगा? एक का पदम गुना पाएगा। तो करने में मजा है ना, एक करो और पदम गुना पाओ। इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं। ब्रह्मा बाबा थे तो क्या करते थे? जहाँ सम्मान की बात आती थी, सम्मान मिलना है तो बाबा कहते थे बच्चे, और जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ बाबा कहते थे मैं। तो पुरुषार्थ में मुझे आगे निकलना है और सम्मान में बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो करने में मजा है ना। माया के बस होने से पहले मैं, लेकिन माया को हमें बस करना है। माया के बस नहीं होना है, लेकिन हमें माया को बस करना है। लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर दो, रूट बदली करना है सिर्फ। तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती तो मोहब्बत का पल्ला हल्का होता है। मोहब्बत का जो पल्ला है ना, वो दाढ़ी पल्ला, वो हल्का हो जाता है। अगर मोहब्बत में हो
तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। भगवान जो है अनेक भुजाओं को लेकर के आपको मदद करेगा। वे अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफलता करा देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए ना। कोई डरने वाले हो? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। पंजाब में जो रहते हैं तो वहाँ तो उग्रपंथियों का जगह है ना। तो बाबा ने क्या कह दिया, उनका भी भला हो, उनको भी शक्ति मिले, ऐसे उनको भी सहयोग देना है। कोई भी आए शांति लेके जाए, खाली हाथ न जाए। दाता के दर से खाली हाथ कोई भी न जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन, शांति दे दो। ज्ञान नहीं ले रहा है सामने वाला, लेकिन शांति की अनुभूति तो करके जाए। चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो। न कि राजस्थानी, न महाराष्ट्रीय, न मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। अपने को क्या समझना है? कुछ बिहार निवासी नहीं, अपने को समझना है मधुबन निवासी। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान है मधुबन। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? तो बाबा ने किस लिए भेजा है? सेवा के लिए भेजा है। इसीलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हो। ज्ञान चाहे कोई सुने या न सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते। कोई ज्ञान नहीं सुना, लेकिन हमको उनके प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना है, तो भी बदलेंगे। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। सामने वाला आपको गाली दे रहा है, लेकिन बाबा ने क्या कह दिया, तभी भी उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना। लौकिक में ब्राह्मणों का काम होता है लेना, और अलौकिक ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना। लौकिक ब्राह्मण लेते हैं और अलौकिक ब्राह्मण देते हैं। तो यह शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसे भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि जरूर दो। चाहे पक्के रावण ही क्यों ना हो, सामने वाला पक्का रावण ही हो। कई माताएं कहती है हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले नहीं हैं। ऐसे आत्माओं को भी अपनी खजाना से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उसके मुख से क्या निकले? यह ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते ना। चाहे गाली भी देते, लेकिन ब्रह्मा तो कहा ना, फिर भी बाप का नाम तो लेते ना, चाहे जाने व न जाने। आप
फिर भी उनकी अंजलि दो। गाली दिया ब्रह्मा कुमारी है कह करके, तो भी तो ब्रह्मा का नाम लिया ना। तो ब्रह्मा नाम किसने रखा? ब्रह्मा नाम तो शिव बाबा ने रखा। तो कम से कम ब्रह्मा नाम तो लिया। यह है लॉजिक ज्ञान। ऐसे अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं है, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उलाहना देंगे। हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया? तो कान पकड़ेंगे ना, आप देते जाओ। कोई ले या न ले, बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं। कोई पूरा लेते, कोई यथाशक्ति लेते। बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं लेते हो? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना। बच्चे कहें फिर आप दो तो कोई लेवता हो। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकता। सिर्फ लेवता कहे तो दाता के बच्चे नहीं हो सकता। देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवताई चोला तैयार है ना। चोला माना शरीर। या अभी सिलाई हो रहा है, दर्जी के पास है, सिलाई हो रहा है देवताई चोला। सिलाई हो रहा है या सिर्फ प्रेस रह गई है, ने प्रेस करने का। देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता। कितनी बार देवता बने हो? बहुत बार हम देवता बने हैं। तो सदैव अपने को दाता के बच्चे देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते हैं, देने वाले देवता। देना है हमें। रिगार्ड दे तो दूं। आशा क्या रखते हैं मनुष्य? कोई हमको रिगार्ड देगा तो हम देंगे, ऐसे नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसे नशा सदा रहता है ना। यह कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता। अभी माया को विदाई नहीं दी है। धीरे धीरे नहीं देना। इतना समय नहीं है, देंगे करेंगे, अरे हो जाएगा ना। बाबा ने क्या कह दिया? बच्चे अब इतना समय नहीं है गे गे करने का। एक तो आए देरी से हो और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ा। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फर्स्ट होता है। आप लक्की हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो सदैव अपने को ऐसे अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसे भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो। लेने का संकल्प भी न हो। पैसा दे, कपड़ा दे, खजाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है। मांगने वाले को नहीं मिलता है। दाता बनो, आप ही मिलता रहेगा। अच्छा, यथार्थ याद द्वारा सर्व खजाना संपन्न बनने वाले शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद रहे तब सफलता होगी। जैसे कर्म कर्म योगी,
शस्त्रधारी बने और समय पर सर्व शक्तियों को अडर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। यथार्थ योगी जो कर्म करते भी क्या रहेंगे, योग युक्त रहेंगे। स्लोगन, जिसके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम कौन हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान कौन बन सकता है, जिसके संकल्प और कर्म महान हो, वही बन सकते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति।